नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है खबर में। आज पूरे दिन क्या रहेगा खास, कौन सी खबर बटोरेगी सबसे ज्यादा सुर्खियां, देखिए हमारे खास बुलेटिन खबर आज के में। 2 गज की दूरी के साथ मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की आदत अभी बनाए रखने में ही भलाई है। वैक्सीनेशन हो गया है या इंतजार कर रहे हैं, दोनों सूरत में यह जरूरी है। देश में कोरोना के मामले दोबारा जिस तेजी से आने शुरू हुए हैं, उसे देखते हुए रिस्क नहीं लिया जा सकता। जानकार भी कहने लगे हैं कि कुछ राज्यों में कोरोना की तीसरी लहर के संकेत हैं। ये वो राज्य है जिसमें दूसरी लहर बहुत तीखी नहीं थी। देश में सोमवार को कोरोना के 42,909 नए मामले आए। संक्रमण से 380 और लोगों ने जान गंवाई। सरकारी रिपोर्ट में भी दावा किया जा चुका है कि सितंबर से अक्टूबर के बीच कभी भी कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में नियुक्त 9 नए न्यायाधीशों को सीजेआई एनवी रमन मंगलवार को शपथ दिलाएंगे। यह पहला मौका है जब इतना बड़ा शपथ समारोह होगा। 9 नए न्यायाधीशों में 3 महिला न्यायाधीश शामिल है। शपथ ग्रहण समारोह उच्चतम न्यायालय के अतिरिक्त भवन परिसर के ऑडिटोरियम में होगा। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में यह पहला मौका है जब 9 जजों को एक साथ शपथ दिलाई जाएगी। सेना ने पड़ोसी देशों से रिश्तों में तल्खी के बीच अपनी जमीनी और आकाशीय सीमाओं को चाक चौबंद करने की तैयारी कर ली है। सेना ने इसके तहत मेक इन इंडिया को मजबूती देने के लिए 14,000 करोड़ रुपए से 2 आकाश एस मिसाइल सिस्टम और 25 अत्याधुनिक ध्रुव हेलीकॉप्टर खरीदने की तैयारी में है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि सेना ने इसके लिए रक्षा मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति से जल्द ही इसकी मंजूरी मिलने की उम्मीद है। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान के हालात हर रोज बिगड़ते जा रहे हैं। दहशत के मारे लोग काबुल छोड़कर भाग रहे हैं। वहीं आतंकी हमले भी बढ़ते जा रहे हैं। सोमवार को भी काबुल एयरपोर्ट पर रॉकेट हमला हुआ। इन हमलों की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली। वहीं अमेरिका ने कहा है कि काबुल एयरपोर्ट की तरफ कम से कम 5 रॉकेट दागे गए थे, लेकिन इन रॉकेट्स के अपने लक्ष्य तक पहुंचने से ही पहले मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने इन्हें इंटरसेप्ट कर लिया था। अफगानिस्तान में 20 साल तक के लंबे युद्ध के बाद अमेरिका ने अपनी आखिरी उड़ान भर ली है। अमेरिकी 31 अगस्त तक अपनी सारी सेना अफगानिस्तान से हटाने वाला था, लेकिन तालिबान को दी डेडलाइन से पहले उसने देश में अपनी सेनाएं उपस्थिति खत्म कर दी है। अमेरिका के आखिरी विमान C-17 ने 30 अगस्त की दोपहर को काबुल के हामिद करजाई एयरपोर्ट से उड़ान भरी, जिसके साथ ही अफगानिस्तान अब अमेरिकी सेना मुक्त हो गया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान संकट के कारण संभावित नुकसान को लेकर सचेत करते हुए सोमवार को कहा कि अगर युद्धग्रस्त देश के बारे में उसकी सलाह को नजरअंदाज किया गया तो दुनिया को एक और भारी अव्यवस्था का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने कहा कि दुनिया को पाकिस्तान की बात सुननी चाहिए, क्योंकि हालिया दिनों में पाकिस्तान की सलाह पर ध्यान नहीं दिया गया और यदि पाकिस्तान और उसके प्रधानमंत्री की सलाह सुनी जाती तो स्थिति अलग होती। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के हटने का असर जम्मू कश्मीर पर तक महसूस किया जा रहा है। खुफिया एजेंसियों का कहना है कि कश्मीर घाटी में कम से कम 6 नए आतंकी संगठनों ने घुसपैठ की है। बताया जा रहा है कि यह भी बड़े एजेंडे और टारगेट के साथ यहां आए हैं। इस सूचना को विभिन्न खुफिया एजेंसियों के जरिए पुष्टि की जा रही है। सूत्रों का कहना है कि ऐसे संकेत है कि पिछले 1 महीने में कम से कम 25 से 30 आतंकी जम्मू कश्मीर में पहुंचे। यह उन आतंकियों के अतिरिक्त है जो पहले से ही जम्मू कश्मीर में मौजूद है। इस बीच यह भी देखने में आया है कि पिछले 1 महीने में जम्मू कश्मीर में हिंसा की घटनाएं में इजाफा भी हुआ है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार को कहा है कि गुजरात में अगले 5 दिनों के दौरान सक्रिय रूप से बारिश होने की संभावना है। गुजरात में इस साल अब तक सामान्य से करीब 50% कम बारिश दर्ज की गई। IMD के अहमदाबाद केंद्र ने एक विज्ञप्ति में कहा कि गुजरात के कई क्षेत्रों, सौराष्ट्र, कच्छ और केंद्र शासित दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं द्वीप में 4 सितंबर की सुबह तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। तिहाड़ जेल के अंदर हुई 200 करोड़ से ज्यादा के एक्सटॉर्शन मामले में जांच अब बॉलीवुड तक पहुंच गई है। सोमवार को ईडी ने बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को अपने दिल्ली स्थित दफ्तर में बुलाकर करीब 5 घंटे तक पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक सुकेश चंद्रशेखर केस में जांच के दौरान जैकलीन का नाम भी सामने आया है, इसलिए ईडी ने यह पूछताछ की। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी पिछले काफी समय से अपने पति राज कुंद्रा के केस को लेकर चर्चाएं में है। शिल्पा शेट्टी अब डांस रियलिटी शो में लौट आई है और सामान्य जीवन जीने की कोशिश कर रही है। कभी वो अपने शो पर अपने दिल की बात रख रही है तो कभी सोशल मीडिया पर मजबूत बने रहने जैसे पोस्ट साझा कर रही है। बता दें कि राज कुंद्रा को मुंबई की क्राइम ब्रांच ने पॉर्न वीडियो बनाने और उन्हें ऐप्स पर डाउनलोड करने के मामले में गिरफ्तार किया है। उनकी गिरफ्तारी सामने आने के बाद से बहुत से ज्यादा स्लैब्स भी उन्हें राज कुंद्रा को लेकर कई खुलासे भी किए।
तो ये था आज का बुलेटिन। ऐसे बुलेटिन और ऐसे दिन भर की अपडेट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।